Hey guys, आज I have Zishan Shabir with me. Zishan Shabir is Kashmir JEE Advanced Rank 1 टॉपर. इनकी JEE Advanced में रैंक है 2070 और इससे पहले JEE मेन में भी इनकी बहुत ही अच्छी परसेंटाइल थी. इनकी परसेंटाइल थी 99.58. सो लेट अस डिस्कस हिज जर्नी, कैसे इन्होंने ये अचीव किया. दिशान, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अमेजिंग फीट. आप पहले बताएं कि आप कहाँ से हैं एंड आपने स्कूलिंग कहाँ से की, 10th एंड 12th? जी, मैं पातशाही बाग श्रीनगर से रहता हूँ. मैंने अपनी 10th Okay. तक मिंटो सर्कल से स्कूलिंग की थी और 11th में मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी ज्वाइन किया था, जवाहर नगर. नाइस. तो आपका जो ये ड्रीम था आईआईटी जाने का, ये कब स्टार्ट हुआ? कब आपने पहली बार सुना जेई के बारे में या आईआईटी के बारे में? जेई के बारे में मैंने 6-7 से ही सुना था. लेकिन Okay. जो ड्रीम मेरा आईआईटी में जाने का था वो 11th से ही शुरू हुआ. 11 से. सो दिशान, आपने तैयारी कब स्टार्ट की जेई की? मैंने अपनी तैयारी 11th से ही स्टार्ट की. उससे पहले जेई पे ज़्यादा मेरा फोकस नहीं था. तो जब आपने तैयारी स्टार्ट की 11th में, तो क्या डिफरेंसेस आपको फील हुए उससे पहले और उसके बाद? 10th के स्टूडेंट के लिए 11th में बहुत बड़ा जंप होता है. यहाँ पे लोड भी ज़्यादा होता है और हार्ड वर्क भी ज़्यादा करनी पड़ती है. तो यहाँ पे राइज पे हमने कंटिन्यूसली टेस्ट देते रहे और ये चलता रहा. ओके, ठीक है. तो अब अगर हम 2 साल की जर्नी की बात करें तो कैसा, इजी जर्नी रही या बहुत ही टफ रहा, अप्स एंड डाउन्स हुए? तो कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या इसको? ऑब्वियसली थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं पूरी जर्नी में, लेकिन उतनी हार्ड नहीं थी ये जर्नी. ओके, ठीक है. आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी 3 कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से आपने ये रैंक्स अचीव की जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड में? सबसे पहले मैं ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं लेता था Okay. पढ़ाई का. ओके. और थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ी थी पूरे 2 साल. ओके. और तीसरा? और तीसरा था कि ऐसे कभी मार्क्स कम भी आए बहुत टेस्ट में तो कभी गिव अप नहीं किया. वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. ओके. आपका एक टिपिकल डे कैसा रहता था, मतलब रूटीन क्या रहता था आपका? एक्चुअली मेरा कोई कंसिस्टेंटली वो फिक्स रूटीन नहीं था, लेकिन यही था कि कोशिश करता था कि हर दिन कुछ सिलेबस कवर करने की कोशिश करता था. ओके. व्हाई जिशन, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग जब कश्मीर में हर बंदा मेडिकल ऑप्ट कर रहा है, तो आपने इंजीनियरिंग को क्यों ऑप्ट किया? मुझे 9th-10th में बायोलॉजी के साथ बहुत नफरत थी, इसीलिए. Okay. और मैथ में भी थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से ही, इसीलिए मैंने नॉन मेडिकल ही सिलेक्ट किया. ओके. आपको घर पे प्रेशराइज नहीं किया किसी ने कि नहीं मेडिकल ऑप्ट करो, डॉक्टर बनना है? नहीं, उन्होंने कहा जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी में जाओ. वेरी गुड. सो टुडे, आर यू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द डिसीजन? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. दिशान, आपकी तैयारी में आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मुझे मैथ सबसे अच्छा लगता था और उसके बाद फिज़िक्स और लास्ट में केमिस्ट्री. लास्ट में केमिस्ट्री. हाँ. ठीक है. मैथ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों था आपको? क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली होती नहीं थी और ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड ही था, इसीलिए. ओके. तो कश्मीर में क्योंकि मैथ्स का एक फोबिया है, एक फियर रहता है बच्चों को, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूँगा कि उसमें प्रैक्टिस करते रहनी है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करते रहने पड़ेंगे. ओके, ठीक है. एंड आपका जो परफॉर्मेंस था वो भी मैथ्स में सबसे अच्छा रहा, जी. राइट? गुड. इन 2 सालों में क्या कैसा कभी होता था कि आप लो मोमेंट्स आते थे? हाँ. और अगर ऐसा होता था तो आप उसको ओवरकम कैसे करते थे? उसको फॉर एग्जांपल जब टेस्ट में कम नंबर आते थे तो उस टेस्ट को ऑब्वियसली एसेस करना होता है कि कहाँ पे हम रॉन्ग थे और कहाँ पे राइट थे. और उस पर वर्क करना पड़ता था और ज़्यादा उस पर उसका प्रेशर नहीं लेना होता था अपने ऊपर. ओके. जो भी कश्मीर में स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि वो मेडिकल ऑप्ट करें, नॉन मेडिकल ऑप्ट करें, जो स्ट्रीम डिसाइड करना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि उनको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है वो वही चूज़ करे. मतलब किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसको करना चाहिए मेडिकल, और जिसको
मैथ्स फिज़िक्स वगैरह में इसमें इंटरेस्ट है तो नॉन मेडिकल सेलेक्ट करें। जो कश्मीर के जेई के एस्पिरेंट्स हैं, राइट, उनको ऐसा लगता है कि जेई बहुत टफ है, आईआईटी में जाना बहुत टफ होता है, तो उनसे आपका आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? ये बिल्कुल उतना टफ नहीं होता है, जेई एडवांस उतना टफ है नहीं। इसमें बस कंसिस्टेंसी दिखानी है 2 साल, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस करते रहने हैं और वही प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है इसका। ये जो 2 साल की जर्नी थी, इसमें डेफिनेटली बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत लो फील कर रहे होंगे, कभी आपके मार्क्स आते होंगे, कभी आपके मार्क्स नहीं आते होंगे, राइट? तो जब आप लो फील करते थे तो कैसे ओवरकम करते थे उसको? तो फॉर एग्जांपल अगर आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो उसको सबसे पहले उसको एसेस करना होता था कि कहाँ पे हम चूक गए और कहाँ पे हमने ठीक किया, और जहाँ पे हम चूक गए उसके ऊपर वर्क करना पड़ता था। ज़ीशान, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी इस 2 साल की जर्नी में लोवेस्ट मार्क्स कितने आए? मेरे लोवेस्ट मार्क्स 36 थे आउट ऑफ 180 इन एडवांस टेस्ट जो यहाँ पे राइस पे हुआ था। ओके, 36। तो आई थिंक मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो भी डे 1 से हर एक टेस्ट में स्कोर कर रहे होते हैं। तो जैसे आपने सुना, ज़ीशान के जे एडवांस्ड पैटर्न एग्ज़ाम में 180 में से 36 मार्क्स आए थे, फिर भी आज ही इज़ द कश्मीर जे एडवांस्ड टॉपर। तो अगर आप लोग के भी मार्क्स कम आ रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, राइट? आप भी मेहनत कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी टॉपर्स होते हैं, राइट, उन सब की जर्नी में कभी ना कभी उनके बहुत कम मार्क्स आए होते हैं, या तो स्टार्टिंग में या कभी बीच में, कभी भी, राइट? तो कोई भी ऐसा नहीं होता है, ये जर्नी ही ऐसी है कि कोई भी ऐसा नहीं होता है जो हर एक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हो, राइट? तो अगर आप लोग के भी कम मार्क्स आए हैं, डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव एंड आप भी क्रैक कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, राइट? यस। सो ठीक है ज़ीशान, आपसे एक और क्वेश्चन, वो ये कि जो कश्मीर के जेई एस्पिरेंट्स हैं, राइट, वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमसे होगा या नहीं होगा, बिकॉज एक डर रहता है, और कश्मीर में थोड़ा इंजीनियरिंग या जेई एडवांस्ड या आईआईटीज़ को लेकर एक डर है, एक फियर है। तो उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते हैं कि आप किस टाइप के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, और उसको प्रैक्टिस करते रहना है। आप ऑब्वियसली कोई और बुक्स भी सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको ज़रूरी करने होते हैं। उसी से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस एग्ज़ाम के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं। ज़ीशान, आप इन 2 सालों में पढ़ाई के अलावा क्या करते थे? कुछ करते थे? हाँ, मैं थोड़ी गेम्स खेलता था। गेम्स? हाँ। कौन से गेम्स? चेस खेलता था मैं बहुत। चेस? हाँ। कहाँ? ऑनलाइन चेस। अच्छा, ऑनलाइन खेल लेते हैं। तो ज़ीशान, यहाँ कश्मीर में 10th क्लास का जब रिज़ल्ट आता है ना, तो उसके बाद चाहे मार्क्स कितने भी आए हों, गोल्ड कॉइन्स और पैसे और पता नहीं मिठाई और पार्टीज़ क्या क्या होती हैं यहाँ पे ना, विच इज़ यूनिक। जब मैं पहली बार कश्मीर आया तो मैं तो सरप्राइज़ हो गया है, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के बाद। तो टेल मी के क्या जब आपका रिज़ल्ट आया है ना, तो उसके बाद भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई आपके घर पे? हाँ, रिलेटिव्स ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया, और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें भी हुई। गोल्ड कॉइन्स मिले कुछ? हाँ। और पैसे वैसे भी मिले? हाँ। ओके, और मिठाई विठाई भी मिली? हाँ। सही है, नाइस। तो ऐसा कुछ हुआ कि कोई आया एंड उनको आईआईटीज़ के बारे में नहीं पता था, एंड आपको फिर यहाँ से ना बताना पड़ गया कि यार ये आईआईटीज़ ऐसा होता है, ये होता है, ऐसा हुआ क्या? हाँ, ऐसे तो मतलब कश्मीर में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है आईआईटीज़ का, तो इतना तो होता है यहाँ पे, तो उनको समझाना पड़ता है कि आईआईटीज़ अच्छी कॉलेजेस है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इसमें। ओके ओके। ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने बोला आपको कि कश्मीर में भी कॉलेजेस हैं, तो आईआईटी जाने का, कि आईआईटी जाने की क्या ज़रूरत है, कश्मीर में ही पढ़ लो? हाँ, कुछ लोग बोलते थे कि बाहर क्यों जाना है, यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं वगैरह, लेकिन उनको भी समझाना पड़ता है आईआईटीज़ आर डिफरेंट। ओके, उन सबको पता है कि आपने राइज में पढ़ाई की है? ऑलमोस्ट सबको पता है। ऑलमोस्ट? हाँ। जिनको नहीं पता उनको भी बता दीजिएगा। ओके। ठीक है, दैट्स गुड।
ये आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें लोगों को बताना IITs एंड इंजीनियरिंग के बारे में। निशान, थोड़ा बोर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, राइट? बिकॉज कश्मीर में बोर्ड्स के पीछे भी बहुत ज़्यादा बच्चे भागते हैं। हाँ। तो क्या आप भी भाग रहे थे बोर्ड्स के पीछे? नहीं, मैंने ज़्यादा बोर्ड्स पे फोकस नहीं किया। इनफैक्ट जब मेरा 12th का एग्ज़ाम होता था तो मैं सुबह नमाज के बाद जस्ट थोड़ी नज़र देता था और एग्ज़ाम देने जाता था। गाइस, लर्न फ्रॉम हिम। ही इज़ कश्मीर JEE एडवांस रैंक 1 और ये बोर्ड्स के लिए सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ते थे जिस दिन एग्ज़ाम होता था। एम आई राइट? यस। ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JEE की हो चाहे वो नीट की हो, राइट, तो बोर्ड्स आपका अपने आप ही हो जाएगा, राइट? एंड वैसे भी अगर आपके बोर्ड्स में रैंक 1 आती है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, राइट? इट्स बेटर कि आप एक अच्छे कॉलेज में जाएं, करियर बनाएं, है ना? एंड बोर्ड्स में अगर ठीक ठाक मार्क्स हैं तो भी इट्स गुड। इफ़ यू वांट टू शेयर, आप बता सकते हैं कि आपके 12th क्लास में कितने मार्क्स आए बोर्ड में? 440 आए थे। सो 440 आए, यस फाइन, है ना? बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, दे आर लाइक गुड, है ना? तो इसीलिए मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अ गुड कॉलेज, और अगर आप उसके लिए तैयारी अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली बोर्ड्स में भी आपके ठीक ठाक या अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, यस, राइट? यस। तो दिशान की कभी प्रायोरिटी नहीं थी बोर्ड्स, ही प्रिपेयर्ड फॉर JEE, साथ में ऑटोमेटिकली उनका बोर्ड्स भी ठीक ठाक हो गया। दिशान, आई मीन जब आपका रिजल्ट आया, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स जब आए घर पे, तो उनमें से किसी ने ये बोला कि यार आपको नीट करना चाहिए था, आपने JEE क्यों ऑप्ट किया, इंजीनियरिंग क्यों लिया? हाँ, ऐसा बोला था कुछ रिलेटिव्स ने कि आप नीट में भी अच्छा करते अगर आपने एडवांस में इतना अच्छा किया, लेकिन मतलब नीट का ऑब्सेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा? कश्मीर में तो है बहुत। ओके, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जितने भी JEE एडवांस लोग क्रैक करते हैं स्टूडेंट्स हमारे, मैं हर एक से पूछता हूँ और हर एक बंदा ये जवाब देता है कि हाँ, हमें किसी ना किसी ने बोला, या तो कभी कभी तो घर वाले ही बोल रहे होते हैं उनको कि यार नीट क्रैक करना चाहिए था, नीट लेना चाहिए था। एक बार तो किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया, उन्होंने बोला कि JEE क्रैक करने के बाद भी उनके घर वाले कह रहे हैं कि अब तुम नीट भी दो अगले साल और नीट क्रैक करो, IIT मत जाओ। एनीवेज, सो आई थिंक थैंक यू ज़ीशान फॉर योर टाइम, आई विश यू द बेस्ट। आप कॉलेज जाएं, कॉलेज में एक्सप्लोर करें, एंड ये एक तरह से एक नई स्टार्ट है, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आप इसके आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। IITs में यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और कहीं पे आपको कंट्री में मिलेंगी। सो यूटिलाइज ऑल दोज थिंग्स, बी अ गुड पर्सन, हेल्प पीपल एंड डू गुड इन लाइफ। ठीक है, थैंक यू।